ज़िंदगी मुख्तसर सी है, इस मुख्तसर सी ज़िंदगी को भरपूर जी लो, मज़े से जी लो। इसका हर एक पल, हर एक क्षण ये एहसास दिलाता है कि मुझे समझो, पढ़ो, जानो, तभी तो खुशी खुशी ये ज़िंदगी जी पाओगे। हेलो, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, प्रणाम। मैं हूँ आपकी वही पुरानी थोड़ी सी दीवानी सी मस्तानी सी शायराना शीबा, लेकर आई हूँ आप ही का चेहरा प्रोग्राम दिल से, जिसमें होता है दिल से दिल का राब्ता, कई बातों का खुलासा। कौन सा है वो ख्याल जो कभी कभी आपके दिल में आता है और उसे रंजीदा करता है? चलिए जोड़ते हैं प्रोग्राम के पहले कॉलर को अपने इस प्रोग्राम में। लेट्स सी हूज़ ऑन द लाइन। हेलो, मैं खुशी जहां आदिलाबाद से बात कर रही हूँ, मुद्दत बाद। खुशी जहां फ्रॉम आदिलाबाद, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है, अच्छी हूँ। आप कैसी हैं? मैं तो ठीक हूँ। आप सुन के अच्छा लगा कि आपने कहा आप अच्छी हैं, बखैर आफियत से हैं। मिजाज बखैर होगा। आज बहुत अच्छी लगी अफराद पर, मुझे बहुत आपकी ड्रेसिंग काबिल तारीफ है। मैं मर जाऊँ आपकी ड्रेसिंग पे, आपकी साड़ी मैं पे, सर के जावा आपकी तारीफों पर। आपको हमारी ड्रेसिंग सेंस अच्छी लगती है, उसके लिए हम तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और शुक्रिया आपका इस बारे में भी अदा करना चाहेंगे कि आपने हमारी बात रखी, आपने हमारी लाज रखी। लास्ट टाइम हमने आपसे कहा था जब आप खत इस प्रोग्राम के लिए भेजेंगे या मेल करेंगे तो थोड़ा वो जो खुला आप थोड़ा खुला खुला छोड़ दें, स्पेस दें उन्हें, थोड़ा शब्दों को सांस लेने दें। तो आपने बिल्कुल माना है, शब्दों को सांस लेने दिया है आपने, थोड़ा थोड़ा करके। और थोड़ी कोशिश करनी चाहिए मुझे, और कुछ सतूर कम करना चाहिए, लेकिन कलम है कि रुकता ही नहीं। शिबा क्या करूं, आदत से मजबूर हूँ भाई। लेकिन अच्छा है, आप ना पेपर को बचा रही है, आप बहुत अच्छा करती है प्रकृति के लिए। बचा नहीं रही हूँ, लेटर पैड छपा के रखी हूँ काफी पेजेस से, लेकिन उसमें मेरी आदत ही ऐसी। शिवा, मैं क्या करूँ, मैं कुछ नहीं कर सकती। अरे जाने दीजिए, हमारी बातों का आप दिल पे क्यों लेती है? क्योंकि हमारी ये बातें कभी कभार आपके दिल को थोड़ा रंज और मलाल देती हैं। बिल्कुल नहीं। आप तो मुझे रास्ता सही रहनुमाई कर रही हैं। लेकिन दिल है कि मानता नहीं, आदत से मजबूर हो। सॉरी। दिल बताइए, दिल कब का माना है? दिल कब का किसी का माना है? दिल है कि मानता नहीं है। बड़ी बड़ी मोहब्बतें सामने आई हैं, कुछ अधूरी भी रह गई, कुछ पूरी हो गई। दिल थोड़ी ना मानता है। बिल्कुल सही फरमाया। ज़हन को इंसान समझा सकता है लेकिन दिल को नहीं समझा सकता। और मेरा सवाल भी आज इसी को लेकर है कि हमारे जहन में तो कई ख्याल आते हैं, उनको हम कभी इरेज भी करते हैं, और लेकिन हमारे मन में कभी ऐसे ख्याल आते हैं, कुछ पल के लिए ही सही, जो थोड़ी देर के लिए हमें मलाल और रंज देती हैं। तो कौन से ख्याल से आपके मन को थोड़ी देर के लिए रंज और अफसोस होता है? रंज अफसोस इस बात का, जिंदगी जितनी भी जी ली है मैंने और सभी ने बहुत अच्छी से या किसी गम और रंज में जी होंगी, लेकिन आखिरत की जिंदगी के लिए सोचती हूँ तो रंज मरा होता है कि हमने क्या जमाया, क्या कमाया और क्या ले जा रहे हैं। उसी पर मैंने एक शेर लिखा था 2018 में। सैर तफरी से अगर फुर्सत मिले तो शहर खामोशा घुमाओ। वाह वाह वाह। कौन जाने किस ठोकर में जिंदगी की शाम हो जाए। बस यही ख्याल। अब उम्र के आखिरी दायरे पर पहुंच गए, अब आखिरत का शिकस्ता खबरों का ही ख्याल आता है। शिबा, दुनियादारी में हम इस कदर खो जाते हैं कि हम भूल जाते हैं कि आखिरत के लिए भी तो कुछ बचा के रखना है। हमें अच्छे काम भी तो करने हैं, हमें सिर्फ अपना नहीं सोचना, हमें दूसरों के हित के लिए भी तो सोचना है। मैंने अभी तक अपनी जिंदगी में सबका अच्छा ही करके आई हूँ, बुरा तो कभी मैं सोचा भी नहीं। करेक्ट। कि हाँ, मैं तलक जुबान हूँ, जरा साफ गो हूँ। अगर मेरी साफ गोई से किसी तकलीफ हो तो मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से माफी मांगना चाहूंगी। सो स्वीट, सो स्वीट। देखिए, आपको एहसास है इस बात का, कहीं ना कहीं आपकी वजह से अगर किसी को चोट पहुंची होगी, वो ख्याल आपको मलाल देता है, बड़ा तलक जुबान हूँ। वो बर्दाश्त नहीं होता मुझे किसी से। सच कहती हूँ और सच सबको नागवार गुजरता है। सच तलक हकीकत है। तलक जुबान वाले ना दिल के बड़े नरम होते हैं। बस बिल्कुल सही पहचाना आपने। मेरी उस पर खरीद आप मेरे ख्याल पर खरीद। बहुत बहुत शुक्रिया। बंदा नवाजी। प्रोग्राम का वक्त बढ़ा दें जरा, मेहरबानी होगी आपकी। अब जरूर बढ़ा देंगे प्रोग्राम का वक्त, बिल्कुल बढ़ा देंगे। दिल से बहुत देखना कम होगा शिबा। अक्सर वक्त नहीं देख रही हूँ, नहीं देख पाती हूँ। नए मकान में शिफ्ट हुए अभी। कोई बात नहीं, लेकिन जब आप देखती हैं तब आप कॉल करती हैं तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। और जब आप देखती हैं और उसी पहर आप मेल भी करती हैं
हाँ अपने जी, हाँ जज्बात जी, हाँ बयां जी। करती हैं, वो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। बहुत बहुत शुक्रिया। मलाल और रंज हमेशा हमें ज़िंदगी में खाए रखता है और खाता ही है। कभी हमारे जहन में ये मलाल आता है, कभी हमारे दिल को सताता है, लेकिन हम आज दिल की बात कर रहे हैं। और दिल में कौन सा ऐसा ख्याल बारहा आता है जो आपको रंजीदा करता है, इस बारे में बात हो रही है। लेकिन फिल वक्त लेना पड़ेगा एक छोटा सा ब्रेक। हम आप सभी से मिलेंगे एक छोटे से अंतराल के बाद। देखते रहे अपना चहेता प्रोग्राम दिल से लाइव, जिसमें होता है दिल से दिल का राब्ता, कई बातों का खुलासा। एक छोटे से ब्रेक के पार हम हाजिर हुए हैं आप ही के चहेते प्रोग्राम दिल से में, जिसमें होता है दिल से दिल का राब्ता, कई बातों का खुलासा। और आज आप अपने दिल में बसे उस एक ख्याल का खुलासा कर रहे हैं जो कभी कभार आता है और आपको बड़ा गमगीन करता है। कौन सा है वो ख्याल जो कभी कभी आपके दिल में आता है और उसे रंजीदा करता है? चलिए जोड़ते हैं हम अगले कॉलर को। हम आपसे मिल रहे हैं छोटे से अंतराल के पार। लेट्स सी हु इज ऑन द लाइन। हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग, कौन बोल रहे हैं हेलो। आप? वेरी वेरी गुड मॉर्निंग शिवाजी। कौन बोल रहे हैं आप? वाशिम महाराष्ट्र से निर्मल बसंतवानी। बसंत वानी जी, कितने जिद्दी हैं आप। वो जिद नहीं जिद्दी हूँ मैं, छोड़ेंगे, आपको भी पता है। मौका ना दो दूसरों को बस। क्या क्या करे, दिल से बहुत प्यार हो चुका है ना, क्या करूँ फिर। वाशिम महाराष्ट्र। अच्छा ये बताइए, मेहरबानी है सब। अच्छी हाँ, बात, बोलिए। अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है। आपका कॉल लगता है। आपसे पहले एक व्यूअर हमें कॉल कर रहे थे, वो ये कह रहे थे कि हम अपने दिल की बात किसे कहें, कोई हम ख्याल नहीं मिलता। जब ये मन करता है कि दिल से मैं अपनी बात रखी जाए, तब रख नहीं पाते, कॉल नहीं लगता है। लेकिन आपका कॉल कैसे लगता है, ये मुझे बताइए, इसका सबब क्या है, इसका राज क्या है? हम दिल से इतना प्यार करते हैं कि कोई उतना प्यार कर ही नहीं सकता, इसलिए मेरा कॉल लगता है। एनीवे चले जाने दीजिए, हमारे शो किस्मत की बात। ज्यादा प्यार कोई कर ही नहीं सकता, हमसे ज्यादा प्यार कोई दिल से कर ही नहीं सकता। अच्छा अच्छा, क्योंकि तो सर्टिफिकेट मांगेंगे अब हम आपसे। एनीवे जाने दीजिए। अब मुझे ये बताइए, आप तो हमेशा खुश मिजाज ही रहते हैं, खुशो खरम रहते हैं, ऊपर वाला आपको हमेशा खुशो खरम ही रखे। इसी बात पर आज का जो मेरा सवाल है वो ये है कि जहन में तो ख्याल आते हैं, लेकिन मेरा ये मानना है आपके मन में भी बहुत ख्याल आते हैं, क्योंकि मन की हजारों आंखें होती हैं और आपके तन की तो सिर्फ 2 आंखें होती हैं। तो मेरा आज का ये सवाल है कि कौन सा ख्याल आने पर आपके मन में रंज और मलाल आता है, बड़ा अफसोस होता है जब दिल में वो ख्याल आता है? हाँ, बड़ा अफसोस जब होता है। मेरे मन में एक ख्याल आता है, जब मैं बीए पास कर चुका था और हमारे पिताजी ने कहा कि भैया तुम एलएलबी करो, मगर मेरी इंग्लिश पे कमांड थी नहीं, मैं एलएलबी कर नहीं सका। ओके। तो मेरे मन में बहुत फील हुआ उस दिन कि चलो अपन अपने पिताजी की बात पूरी नहीं करे। उसके बाद फिर मैंने मेरे लड़के अमित को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाया और उसे एलएलबी करवाया। ओके। मगर यहाँ भी अफसोस ही रहा कि वो वकील नहीं कर रहा है और मैं चाहता कि वो वकीली करे, फिर भी मुझे मेरे मन में अच्छा आपके आज भी रंज है। ओके, तो आपके दिल को हमेशा ये रंज सताता है कि ये ख्याल आपके दिल को सताता है कि आपने अपने वालिद साहब की बात तब नहीं मानी थी। बिल्कुल बिल्कुल, जब भी रंज में था और आज भी रंज में हूँ। बस ये रंज में ही रहते हैं आप, खुद ही अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारते हैं आप। या अपनी महबूबा के साथ आपने किया था वो मंदिर में जाके, अगर तब थोड़ा पहल की होती, जिंदगी में खुशी होते, और रंज को खुद ही गले लगाया है आपने। वो तो आपको सब पता ही है। मुझे लगता है डरपोक रहे हैं आप लाइफ में, डरपोक। सही बात है, सही बात है, सही बात है। अंजाम से पहले ही आप चिंता पे आ जाते हैं, अंजाम क्या होगा, अगर ये होगा तो। दौड़ में शामिल होना चाहिए, अंजाम कुछ भी हो, ये इंसान को सक्सेसफुल बनाता है। एनीवे जाने दीजिए, शायद ऊपर वाले ने आपकी लाइफ में यही लिखा था, किस्मत में यही था। क्या कर सकते हैं, अपने दिल की बात आज रंज का गाना सुना दीजिए। अरे कहाँ ये रंज में लग गए आप, आपसे पहले व्यूअर भी रंजी में आप हमेशा हंसाते रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं, तो आज एक बार रंज का भी गाना सुना दीजिए। रंज में भी आ जाइए, रंज में भी रंज नहीं, दिल में भले ही रंज आ जाए, लेकिन आपके चेहरों पे रंज मैं देखना पसंद नहीं करती हूँ। चेहरों पे हमेशा हंसी, मुस्कुराहट, रंज और अफसोस वाला गाना नहीं। नो सैड सॉन्ग्स।
धन्यवाद एनीवेज वो एक गाना आप तक पहुंचाऊंगी जिसमें पल भर में दुख है लेकिन पल भर में खुशी भी आती है, वही गाना मैं आप तक पहुंचाऊंगी। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। कुछ सिनेमाई बातें हो जाए फिल्म चांद का टुकड़ा की, जो सलमान खान और श्रीदेवी की एक साथ दूसरी फिल्म थी। हालांकि ये फिल्म पहले रिलीज होने वाली थी, लेकिन उनकी पहली रिलीज बन गई चंद्रमुखी। इस फिल्म को बनने में काफी वक्त लगा और यहाँ पे भी वो रंज और मलाल और अफसोस रहा, खास तौर से सावन कुमार को मलाल रहा कि सलमान खान की वजह से ये फिल्म फ्लॉप हो गई। क्योंकि ये एक ऐसा दौर सलमान खान के करियर का था जब कहीं उनकी अच्छी फिल्में चल रही थी, कई फिल्में उनकी बॉक्स ऑफिस पर पिट रही थी। ये वैसा दौर था कि लंबे अरसे तक उनकी कोई फिल्म अच्छी नहीं आ रही थी और सलमान खान बड़े परेशान हाल थे और उन्होंने सावन कुमार से कुछ ज़्यादा डिमांड की थी इस फिल्म के लिए, कुछ ज़्यादा अमाउंट मांगा था इस फिल्म के लिए। सावन कुमार ने नहीं दिया और वजह ये रही कि वो सेट्स पर लेट आया करते थे और श्रीदेवी काफ़ी देर तक उनका इंतज़ार करते करते फिर पैकअप करवा देती थी। तो ये प्रोड्यूसर को बड़ा भारी पड़ा, जिसकी वजह से उन्होंने कहा कि सलमान खान जो थे वो सनम बेवफा की शूटिंग के दौरान बड़े प्रोफेशनल थे, लेकिन चांद का टुकड़ा के दौरान वो इतने अनप्रोफेशनल हो गए थे कि हमेशा देर सेट्स पे आना और बेकार की हालत में आना वो उन्हें नागवार गुजरता था, जिसकी वजह से श्रीदेवी ने भी सफ़र किया और सारे क्रू ने भी सफ़र किया और अंजाम ये निकला कि बॉक्स ऑफिस पर फिल्म पिट गई, नाकामयाब साबित हुई। वेल ये मलाल तो ज़िंदगी में होते ही रहते हैं, लेकिन रंज और मलाल को लेकर अगर हम अपनी ज़िंदगी को चलाएंगे तो रंज और मलाल हमेशा हमारे साथ ही रहेगा, हम पे ही काबिज हो जाएगा। कोशिश यही करें ना अपने जहन में रंज को जगह दें, ना ही अपने दिल में किसी मलाल को जगह दें। मैं तो ये कहती हूँ पल भर में अगर ये रंज और मलाल आपके जहन और दिल पर काबिज हो जाता है, उसे छू मंतर ऐसा कर दीजिए, पल भर में इसे अपने जहन और दिल से अलहदा कर लीजिए। इसी में बेहतरी होती है आपकी, बाकी की तो होती ही होती है। वेल आज इसी बात पर बात हो रही है। बात ये हो रही है कि कौन सा ख्याल आपके दिल में जब आता है वो कुछ पल के लिए आपके दिल को रंजीदा करता है। जोड़ते अगले कॉलर को। हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कौन बोल रहे हैं आप? हामिद भैया बोल रहा हूँ आरामबाग से। हामिद शमस, थोड़ा अदब के साथ बात करा करें, व्यूअर्स को आपकी बातें अच्छी नहीं लगती, वो कह रहे हैं कि मैं वो अदब के साथ बात नहीं करते, उन्हें कहें कि अदब के साथ बात करें। क्या बोल रहा है मेरे बड़ा हामिद भैया, बड़ा आनंद से अब इसमें गुस्सा की कौन सी हुई। तो आज आपने कॉल किया तो सवाल तो सुनना पड़ेगा और सवाल को ढंग से सुनो और आंसर दो। कौन सा ख्याल आपके दिल में आने पर आपको बड़ा रंज होता है, बताओ जल्दी से। क्या कोई नहीं आता आजकल। कोई नहीं आता आजकल? कोई नहीं आता है आजकल। क्यों नहीं आता कोई? कहाँ गया है आजकल? आपके मन में कोई क्यों नहीं आता आजकल? जहन में तो आता होगा। कोई नहीं आता। अच्छा, कौन सा ख्याल आपके मन में आने पर आपको मलाल और दुख होता है, अफसोस होता है? ये अफसोस होता है कि काश मैं आपसे मिल पाता। हाँ? ये दुख है, आपसे मिलना चाहता, फोटो खींचना चाहता था। एक सेकंड, ढंग से क्या बोल रहे हैं आप? थोड़ा समझ नहीं पा रही हूँ, क्या बोला आपने? आपके तो फोटो खींचना चाहता था। इतनी सी ख्वाहिश मेरे साथ आपको। अच्छा, आपको मन हमेशा ये सोच रहा है कि मुझे शिवा के साथ फोटो खिंचाना है, तो टीवी पे तो आती हूँ, सामने रहो और फोटो खींचो, खत्म हो गई बात। सेल्फी ले लो ना। मेरा जो शो सुनो आइडिया है, मेरा शो चल रहा है ना, मैं वहाँ बोल रही हूँ, आप सेल्फी खींचो, खत्म हो गई बात। फोटो तो खींची हुई ना। वो तो मेरे कब के 5-10-20 चीजें तो मोबाइल में आमने सामने खींचना चाहता हूँ। हाँ, मैं जब वहाँ पे आऊंगी तो जरूर। ये भी मलाल है मुझे दिल में, में मामा में पैदा हुआ होता। क्या जगह है वहाँ पर घूमने के लिए। तो आप एक काम कर लो, आप मुंबई चले आओ, बेहतर है आपके लिए।
कुछ कमाओ, आओ। कुछ बनो और माँ को भी लेकर आओ मुंबई। अच्छा आऊँ क्या? हाँ आओ आओ आओ, फिर फोटो ही तो खींचना है, फोटो हाँ। खींचेंगे। हाँ फिर यहीं पे फोटो खींचो आप मेरे साथ लाइव, ठीक है? हाँ ठीक है। चलो इसी बात पर क्या सुनाऊं मैं आपको? वो मामरती का गाना सुनना है। बाय, खुदा बाय बाय शिवा दीदी। बाय भाई, मेरे भाई नमस्ते। जब लोग महज सहारा लेते हैं, जब लोग सिर्फ सहारा लेते हैं लेकिन सहारा देते नहीं, ऐसा ख्याल आने पर दिल को थोड़ा सा रंज तो होता है। इन्हीं पॉजिटिव विचारों के साथ आज के प्रोग्राम से इजाजत। यू गाइस टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बी हैप्पी ऑलवेज, क्योंकि मुस्कुराते चेहरे अच्छे लगते हैं। मिलेंगे हम कल नए अवतार में ढेर सारी बातों के साथ, अच्छे अच्छे ख्यालों के साथ, क्योंकि जब ख्याल मिलते हैं, हम ख्याल होते हैं तो लुत्फ तो बड़ा ही आता है। साथ ही साथ कुछ सिनेमाई और म्यूजिकल बातें जब होती है तो माहौल भी कुछ सिनेमाई और फिल्मी होता है। और हर एक चीज़ अगर बराबर बराबर चले तो जीने का नक्शा ही बदल जाते हैं और मज़ा भी आता है। मज़ेदार ज़िंदगी के साथ कल दोबारा मिलेंगे, ढेर सारी मुस्कुराहट के साथ कल दोबारा मिलेंगे, ढेर सारी नगमात के साथ और पॉजिटिव विचारों के साथ कल दोबारा मिलेंगे। तब तक ले बाय बाय, टेक केयर, सायोनारा, रब राखा।